हेलो दोस्तों, एक नए मंगा एक्सप्लेन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। टैन ट्रैक, तुम्हारे सीवी में कोई वर्क एक्सपीरियंस मेंशन नहीं है। बताओ, इंटर्नशिप के उन कुछ महीनों में तुमने क्या किया? टैन ट्रैक ने शांति से जवाब दिया, इन 2 महीनों में मैंने स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया। तो तुम्हारा रिटर्न रेट क्या रहा? बस ठीक ठाक। एवरेज प्रॉफिट रेट 90% के आसपास है, हाईएस्ट 300% और लोएस्ट 40%। बताओ, रीसेंट स्टॉक मार्केट का ट्रेंड क्या है? स्टॉक मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जाने वाला है। ये सुनकर चारों लोग हैरान रह गए। ओह, तो क्या तुम एक्सप्लेन कर सकते हो स्टॉक मार्केट लंबे समय तक ऊपर जाएगा या नहीं? ये डिसाइड करने के 3 तरीके हैं। पहला, इकोनॉमिस्ट्स अक्सर कहते हैं स्टॉक मार्केट एक बैरोमीटर की तरह है। इसकी जनरल डायरेक्शन काफी एक्यूरेट होती है। इसलिए अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा तो पहले ये देखना होगा कि क्या ओवरऑल इकोनॉमी रिकवर होना शुरू हो गई है। फिर एक 15 मिनट का प्रेजेंटेशन था जिसने सबको, वहां मौजूद हर किसी को अग्री करवा दिया। मैंने बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है। अगर कुछ गलत हो तो प्लीज रेक्टिफाई कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट डायरेक्टर ने तालियां बजाई। ऐसे कॉन्फिडेंट और लॉजिकल यंग लोग मिलना मुश्किल है। बहुत सच और समझदारी से बात करता है। अचानक असिस्टेंट डायरेक्टर ने एक A4 शीट उठाई। मेरे पास एक एप्टीट्यूड टेस्ट पेपर है, हाफ एन आवर का टाइम। अगर फुल मार्क्स लाए तो कंपनी तुम्हें हायर कर लेगी। टैन ट्रैक एक पाल के लिए शॉक हो गया, जिसे असिस्टेंट परेशान हो गई। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर सबने देखा कि टैन ट्रैक टाइम के साथ रेज लगा रहा था, तेजी से लिख रहा था। पूरे आधे घंटे बाद उसने पेपर कंप्लीट किया और चैन की सांस लेते हुए बोला, हो गया। रूम में मौजूद सब लोग हैरान थे। एग्जैक्टली हाफ एन आवर। असिस्टेंट डायरेक्टर को तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। ये कैसे कर दिया? HR हेड भी दौड़ कर आई और पूछा, फुल मार्क्स आए क्या? जी, फुल मार्क्स। टैन ट्रैक ने कॉन्फिडेंस से फिर पूछा, तो और क्या? मंडे से ज्वाइन कर लो, अभी और इसी वक्त। उसके बाद इंटरव्यू के रिजल्ट्स जनरल मैनेजर को रिपोर्ट किए गए। आज 10 लॉग ऑन का इंटरव्यू हुआ। 3 रिटन टेस्ट में रिजेक्ट हो गए। 2 इंटरव्यू राउंड में रिजेक्ट हुए। अब 5 लॉग बचे हैं। एजुकेशन और एक्सपीरियंस के हिसाब से उन्हें A और B कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। टू सर, प्लीज देखिए। तभी टू सर ने पूछा, उस लड़के का पेपर कैसा रहा? असिस्टेंट डायरेक्टर ने टैन ट्रैक का एग्जाम पेपर दिखाया। ओह, सच में फुल मार्क्स। नाम मन ने मुझसे झूठ नहीं कहा। हाफ एन आवर बोला था तो एग्जैक्टली हाफ एन आवर में कर दिया और एक भी गलती नहीं की। अगर ये पेपर मैंने रैंडमली इंटरनेट से प्रिंट ना किया होता तो मुझे सच में शक होता कि इसने आंसर्स पहले से याद कर रखे थे। आपने अन इंटरव्यूअर्स के चेहरे देखे ही नहीं थे? उनके एक्सप्रेशंस देखने लायक थे। ओह, इतनी शॉकिंग बात थी क्या? ठीक है, उससे इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट में एडजस्ट कर दो। पहले यूज इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट के डायरेक्टर LY लैम फॉर्म के साथ कुछ टाइम के लिए रखो। जी, जनरल मैनेजर। जैसे हाई सेक्रेटरी गई, टू सर ने अपना कंप्यूटर ऑन किया, गेम ओपन किया और फ्रेंड्स लिस्ट चेक करने लगी। ओह, इस टाइम तो ग्रेट गॉड ऑनलाइन नहीं है। गोल्ड रैंक तक पहुंचना तो मुश्किल हो गया। सीन चेंज, टैन ट्रैक के घर का। रिक्रूटर का फोन बाजा। हेलो, क्या आप टैन ट्रैक बोल रहे हैं? मैं ही बोल रहा हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने इंटरव्यू क्लियर कर लिया है और आपको हमारी तुलोई इन्वेस्टमेंट कंपनी में जॉब मिल गई है। ये सुनकर टैन ट्रैक बहुत खुश हो गया। अब तो काम बन गया। तभी घर का दरवाजा खुला। 2 हसीनाएं अंदर आई और खाने की जोरदार खुशबू से उनका स्वागत हुआ। टैन ट्रैक ने ट्यूरेंट अपने हाथ फैलाए और हेस्ट हुए बोला, आज मेरा इंटरव्यू सक्सेसफुल हो गया, मेन पास हो गया। सरप्राइज मिला या नहीं? बाओ बाओ और तू खाम बहुत हैरा दिखे। टैन ट्रैक ने आंखें बंद करके सोचा, जल्दी आओ, मुझे बधाई दो। और बाओ बाओ और तू खाम उत्साह में टैन ट्रैक की तरफ दौड़े, पर उसके पास से गुजरते हुए आगे निकल गए। दोनों लड़कियां सीधे खाने की टेबल पार भाग गई। अरे वाह, क्या शान है, कितना टेस्टी लग रहा है। हाँ, मैं तो अब सुअर बनने वाली हूँ इतना खाके। टैन ट्रैक बेचारा पीछे पीछे चलता हुआ बोला, क्या? मुझसे कोई बधाई नहीं? तू खाम ने चॉपस्टिक्स पकड़े हुए बस फॉर्मेलिटी के लिए कहा, अच्छा हाँ, तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो। ट्रैक तो कमाल का है। क्या खुशबू है। तो हमारे A ट्रैक को नौकरी मिल गई है। टैन ट्रैक ने सर पकड़ लिया,
मैं तो हार गया इन दोनों से। बाओ बाओ ने गोश्त चपते हुए पूछा, कौन सी बदनसीब कंपनी है वो? टैन ट्रैक ने पलट के कहा, बदनसीब तुम्हारे खोपड़े पे। अट्रैक को फाइनली अब घर में बेरोजगार लड़का बनकर नहीं रहना पड़ेगा। HMPH, इतना खाना है पर तुम्हारा मुंह तो अभी भी खाली है दीदी। सबने साथ में डिनर किया, खूब बातें की और कुछ देर में खाना खत्म हो गया। खाना तो पूरा चैट कर गए, बस कुछ हड्डियां छोड़ दी थी। बाओ बाओ ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, कुछ हाई दिनों में ऐड शूट करना है, फिर जून में एल्बम भी निकालना है। कितना थकाने वाला काम है ये सब, इतनी जल्दी एल्बम? मैंने तो देखा है दूसरे सेलिब्रिटीज कम से कम 2 महीने लगा देते हैं, ये मुश्किल है कहना। जल्दी हो तो 4 to 5 दिन में एक एल्बम, वरना कई महीने लग जाते हैं। सच में बस खाना और मौत का इंतजार करना चाहती हूँ। हे टैन ट्रैक की ड्रीम लाइफ तो यही है ना? अचानक बाओ बाओ के फोन पर एक नोटिफिकेशन दिखा। तूखाम ने देखा, ऐड का पैसा अकाउंट में आ गया है। इतना सारा, वाह! कुछ दिन में डेट विद अ न्यू स्टार में पार्टिसिपेट करने के भी पैसे मिलेंगे। टैन ट्रैक ट्यूरेंट झांकने के लिए झुका, पर बाओ बाओ ने फोन हटा लिया। नहीं दिखाऊंगी तुम्हें। HMPH, कितनी अकड़ है। तूखाम खुशी से दौड़ती हुई आई, दीदी तुम तो कमाल हो, एक किस तो बनता है। टैन ट्रैक ने मौका देख के कहा, मुझे भी। लेकिन बाओ बाओ ने जोर से कहा, चुप, दफा हो जाओ। टैन ट्रैक वही फ्रीज हो गया। अगली सुबह का नजारा। बाओ बाओ और तूखाम सोफा पार बैठे अपने फोन में लगे ह्यूदा। बाओ बाओ अपने यूनिवर्सिटी के ग्रुप चैट्स पढ़ रही थी। उन्होंने कहा कि आज प्रोफेसर लू का सेमिनार है तो सब सुनने जा रहे हैं। बाओ बाओ ने तूखाम की तरफ मुड़कर कहा, चलो हम दोनों फुदान जाकर वो लेक्चर सुनते हैं। टैन ट्रैक ट्यूरेंट बीच में बोल पड़ा, बड़ी मुश्किल से तो यूनिवर्सिटी से पीछा छूटा था। आप दीदी वापस वहां क्यों जा रही हो? अच्छा तो ये बात है, तुम नहीं जानते, हमारी यूनिवर्सिटी में एक बहुत फेमस प्रोफेसर है। 30 से ऊपर के हैं पर बहुत हैंडसम। कितनी लड़कियां उनको छुप छुप के पसंद करती है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है और उनके लेक्चर्स तो एकदम कमाल के होते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। टैन ट्रैक तो बस अपनी दीदी के उस लड़कों वाले चेहरे को देखकर हैरान रह गया। और फिर तूखाम और बाओ बाओ यूनिवर्सिटी के कैंपस में दिखाई दिए। कॉलेज के लड़के उन दोनों की फिगर्स देखकर लार टपका रहे थे। टैन ट्रैक भी अपनी दोनों दीदी के पीछे पीछे सेमिनार अटेंड करने चल पड़ा। तीनों ने सबसे पीछे की टेबल चुनी ताकि कोई उन्हें पहचान ना पाए। जैसे ही वो टेबल पार बैठे, एक यंग प्रोफेसर स्टेज पार आए। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि मेन वीकेंड पार ये पब्लिक लेक्चर क्यों ले रहा हूँ, है ना? जबकि ये दिन तो तुम्हारा डेट करने या घर पार गेम खेलने का होता है, और फिर भी तुम्हें यहाँ लेक्चर सुनने आना पड़ता है। नीचे से कई लड़कियों ने एक साथ आवाज दी, सर हम तो अपनी मर्जी से आए हैं, हमें प्रोफेसर लू का लेक्चर सबसे ज्यादा पसंद है। ओह ऐसा है, तो ये तो बहुत मजेदार बात है। मुझे याद है उस साल टैन बाओ बाओ ने भी मेरी क्लास में यही कहा था, बस तब मैंने उस बात की कद्र नहीं की। अरे दीदी आपको ऐसे टाइप पसंद है क्या? बकवास, मैंने ये कब कहा, मजाक कर रहा था। हमारे कॉलेज के लिए ये बहुत शान की बात है कि एक बड़ी सेलिब्रिटी मेरी स्टूडेंट रही है। आज का टॉपिक है फीलिंग्स। क्या होती है फीलिंग्स? जो स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं, क्या तुम्हारी कोई मेल बेस्ट फ्रेंड है? और लड़कों, क्या तुम्हारी कोई कॉन्फिडेंट है क्या? कॉन्फिडेंट वो होता है जो दोस्ती से ऊपर और इश्क से नीचे होता है। प्यार और दोस्ती के बीच फंसा हुआ। कोई लवर नहीं, पर लवर से भी बढ़कर। कोई रिश्तेदार नहीं, पर रिश्तों से भी गहरा। ये सुनकर बाओ बाओ ने कहा, मुझे भी तो एक मेल कॉन्फिडेंट चाहिए। टैन ट्रैक ने कहा, तो जाओ ढूंढो, सिर्फ बातें मत करो दीदी। मैं भी चाहती हूँ, पर कोई भी लड़का जब मुझसे मिलता है वो मेरी खूबसूरती ही देखता है। हे दीदी चुप रहो ना, प्रोफेसर ने कहा। तो क्या आप सब अग्री करते हैं? प्यार बिगड़ जाता है, दोस्ती धोखा देगी, लेकिन फैमिली का रिश्ता वो है जिसे इंसान अपनी पूरी जिंदगी में सबसे मुश्किल से छोड़ पाता है। लेकिन जब रिश्ता, वही फैमिली का रिश्ता, कभी कभी प्यार में बदल जाता है, हम यूज फॉरबिडन लव कहते हैं। टैन ट्रैक ने ठंडी सांस भरी। ओह गॉड सर, टॉपिक बदल दो ना, ये सब बातें करना थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। मैं अभी बहुत छोटा हूँ, क्या मेन आईसी वापस ले सकता हूँ? एक यंग लड़का बीच में बोल पड़ा। मेरे ख्याल से रिश्ते में फैमिली लव से रोमांटिक लव में बदलना बिल्कुल गलत और बेकार है। जो भी इंसान मोरल वैल्यूज रखता है वो ऐसा कभी नहीं करेगा। लेकिन ये फेनोमेनन सच में एग्जिस्ट करता है।
जैसे हम जिसे लिटिल सिस्टर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। लिटिल सिस्टर भाई पर डिपेंड करती है, यूज पसंद करती है, पर कहने की हिम्मत नहीं करती। ज्यादातर वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे उनकी नजर में भाई सिर्फ एक इडियट है। एंड में ये एक ऐसा इमोशन है जो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। मैंने ISE डिपेंडेंट लव नाम दिया है। ये प्रिंसिपल बहन बहन के रिश्ते पर भी लागू हो सकता है। रियल लाइफ में ऐसी ऑब्सेसिव फीलिंग्स होना बिल्कुल बेकार है। बहुत पॉसिबल है कि उन्हें खुद ही एहसास ना हो कि उनके अंदर ऐसी अजीब फीलिंग्स है। यहाँ तक कि उन्हें लगता है कि भाई बहन के बीच ऐसी इंटीमेट हरकतें बिल्कुल नॉर्मल है। जिसने ये बातें सुनी उसने पूछा, क्या आप दोनों को लगता है वो सही कह रहे हैं? टैन ट्रैक और बाओ बाओ ने एक साथ जवाब दिया, ये सब बकवास है, बिल्कुल गलत बातें हैं। टैन ट्रैक खड़ा हुआ और बोला, मैं सर की बातों से सहमत नहीं हूँ। भाई बहन के बीच एक दूसरे पर डिपेंड करना बिल्कुल नॉर्मल है। मैंने ये नहीं कहा कि ये जरूरी नहीं कि ये एक फॉरबिडन रिलेशनशिप तक पहुंचे। हर इंसान की फीलिंग्स अलग होती है। कुछ लोग ISE कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग सब कुछ भुलाकर उस आग को और बढ़ा देते हैं। लेकिन जैसे हाई टैन ट्रैक ने जवाब देना चाहा, प्रोफेसर ने अपनी बात जारी रखी। अगर फॉरबिडन फीलिंग्स को टाइम पार रोका ना जाए तो वो बहुत डेंजरस हो सकती है। प्यार तो वैसे भी एक पागल आग है, और इस आग में इंसान खुद को ही जला देता है। एक ऐसे गहरे गड्ढे में गिर जाता है जहां से बचना नामुमकिन है। नेक्स्ट हम प्यार के बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक सुनते ही बाओ बाओ ने सीरियसली सुनना शुरू कर दिया। लेक्चर खत्म होने के बाद वो तीनों घर की तरफ निकल पड़े। आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग था, आना बेकार नहीं गया। टैन ट्रैक बोल पड़ा, उसने तो बस बकवास की है। हाँ बिल्कुल, कुछ समझ ही नहीं आया क्या कह रहा था। ही है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। दोनों भाई बहन एक साथ बोले, अच्छा लगा। मजाक कर रही हो क्या? उसके बाद बाओ बाओ और टैन ट्रैक गाड़ी में बैठे तुखाम उन्हें वापस छोड़ने के लिए। बाओ बाओ ने पानी की बोतल खोली और एक घूंट पी, प्यास बुझाने के लिए। उसने अपने जूते उतारे, पैर ऊपर किए और सॉक्स निकाल दिए। बगल में बैठा टैन ट्रैक नाक बंद करके बोला, उफ कितनी बदबू है, जल्दी से जूते पहन लो। बाओ बाओ ने नहीं सुना, उल्टा टैन ट्रैक की तरफ पैर उछले। बदबू है क्या? हाँ बिल्कुल बदबू है। बाओ बाओ ने ट्यूरेंट टैन ट्रैक के चेहरे पर लात मारी। तुम हो बदबू? मैं तो लिटिल फेरी हूँ, मेरे पैरों से बदबू कैसे आ सकती है? टैन ट्रैक गुस्से में उसके दोनों पैर पकड़कर नीचे खींच लिया। उसके बाद दोनों भाई बहन लड़ने लगे और तुखाम बेचारा हेल्पलेस हो गया। जल्दी से सीट बेल्ट लगा लो। 3 अगरबत्ती टैक्सी आपको सुरक्षित मंजिल तक पहुंचाएगी। तो ये पार्ट यही रोक देते हैं, अगले पार्ट में मिलते हैं सबसे। ला स्कूल चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि उस शाम बाओ बाओ फ्री टाइम में लैपटॉप पर फिल्म देख रही थी। पता नहीं कौन सी फिल्म थी कि उसका चेहरा लाल हो गया था। जब उसने मुड़कर टैन ट्रैक को घूरते हुए देखा तो उसने पूछा, क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं। बाओ बाओ ने यूज पेयर से मारा, अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो यहाँ से निकलो। टैन ट्रैक को शक हुआ कि उसकी दीदी कुछ अजीब फिल्म देख रही है, तो उसने लैपटॉप छीन कर देखना शुरू कर दिया। पता चला कि वो माई लिटिल सिस्टर कांट बी दिस क्यूट फिल्म देख रही थी। बाओ बाओ गुस्से में उसकी तरफ लपकी, मेरा लैपटॉप वापस करो। टैन ट्रैक हाड़ा बढ़ाकर लैपटॉप छोड़ दिया और बाओ बाओ को पकड़ लिया। उसका हाथ बस उसके सीने तक पहुंचने ही वाला था। ओह, दीदी फॉरबिडन लव वाली फिल्म देख रही थी, इसलिए डर रही थी कि मैं देख ना लूं। क्यों? आज की लेक्चर की वजह से क्या? तुखाम जो सो रहा था वो जाग गया। तुम दोनों क्या कर रहे हो? कितना शोर है? दोनों भाई बहन का चेहरा लाल हो गया और वो बोले, कुछ नहीं। उनकी पोजीशन थोड़ी गलतफहमी वाली थी, तो वो ट्यूरेंट एक दूसरे को छोड़ दिए। उफ, बहुत गर्मी है, मैं नहाने जा रहा हूँ। ये कहकर तुखाम ऊपर रूम में चला गया और टैन ट्रैक ने झट से लैपटॉप उठा लिया। फिर उसने बाओ बाओ को वापस दिया, लेकिन वो मुंह घुमाकर चली गई। तो ये है फॉरबिडन लव का मतलब। कितना डिस्गस्टिंग है। अरे ये तो बस एक एनीम जॉनर है, इस सब्जेक्ट पर और भी कितनी फिल्म्स है, जैसे ये ओरेमो वाली, लेकिन इसमें लिटिल सिस्टर रिलेशनशिप वाले सीन्स हैं, तो देख नहीं सकता। और ये किस एक्स सिस भी है, ये तो बहुत अच्छी है। ये दोनों स्टेप सिस्टर्स दिन भर अपने लिटिल ब्रदर को किस करती रहती हैं। ये सुनकर बाओ बाओ का चेहरा लाल हो गया। तुम इतना सब देखते हो? परवर्ट? हाँ, मेन परवर्ट कैसे हो गया? इस कंटेंट में तो सिबलिंग्स और बाकी सब। अचानक बाओ बाओ ने पिलो उठाया और सीधा फेंक दिया टैन ट्रैक के चेहरे पर और फिर रूम में चली गई। और वो पलटकर यूज परवर्ट बोलना नहीं भूली। सीन बदलता है,
किन ट्रैक के पापा के स्टडी में। वो दरवाजा खोलता है और अंदर आता है। पापा आज ऑफिस नहीं जा रहे क्या? दोपहर में मेहमान आने वाले हैं खाने पर। किन ट्रैक एक बॉक्स निकलता है और अपने पापा को देता है। ये लो पापा। पापा उसे खोलते हैं और अंदर एक ड्रैगन ट्रेजर पेन देखते हैं। वो उसे हाथ में लेकर देखते हैं और पूछते हैं, आज तूने कोई गलत दवाई खा ली है क्या? बस थोड़ा इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाया था तो सोचा पापा के लिए गिफ्ट ले लूं। ये भी थोड़ा महंगा होगा, है ना? बस 4,000 का है। ये लड़का कितना फजूल खर्च करता है। ओह पापा, आपको पसंद नहीं आया तो मुझे वापस कर दो। बकवास। जब खोल ही दिया है तो वापस थोड़ी ना होगा। अच्छा तो पापा आप अपना काम करो, मैं बाहर ड्राइंग रूम में मम्मी से बात करता हूँ। ये बोलकर किन ट्रैक पलटकर बाहर चला जाता है। अचानक पापा उसे रोकते हैं, रुको, अपना फोन मुझे दो। पापा आप मेयर फोन का क्या करोगे? तेरे स्टॉक्स देखूंगा। तेरे लॉन्ग टर्म ट्रेड्स तो अभी भी ठीक लैग रहे हैं, लेकिन तेरे शॉर्ट टर्म ट्रेड्स में कमी है। मैं रात को घर आकर तुझे टिप्स दूंगा। मुझे लगता है आपको आजकल स्टॉक्स में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए आप मेयर प्रॉफिट्स को रेफरेंस के लिए देखना चाहते हो। किन ट्रैक पलटकर फोन पापा को देता है, या मैं यही रुककर आपकी गाइडेंस का इंतजार करूं? जाओ जाओ, यहाँ खड़े होकर मुझे डिस्टर्ब मत करो। बाहर उसकी मम्मी बाव बाव से बात कर रही थी। पड़ोस के ओल्ड झंग की बेटी की शादी हो गई है। सेकंड फ्लोर वाली आंट लियो के बेटे को ट्विन बेबीज यू है। कितने गोलूमोलू और प्यारे हैं। बाव बाव अपनी मम्मी का इरादा समझ गई थी कि वो उसकी शादी करवाना चाहती है, तो उसका चेहरा उतर गया। मम्मी क्या कोई मेलन है? मुझे मेलन खाना है। मेलन क्या खाना है? बाव बाव देखो, मैं 50 साल की हो गई हूँ, तुम कोशिश करो और मुझे पोटा पोटी खिलाओ। किन ट्रैक यूज बचाने आता है और चिल्लाता है, मम्मी मैं प्यासा हूँ तो मर जा प्यास से। जेडाई किन ने भी कहा, मुझे भी मेलन खाना है। तब किन ट्रैक की मम्मी खादी होती है, अच्छा ठीक है, मैं काट कर लाती हूँ, थोड़ा इंतजार करो। उसके बाद किन ट्रैक बाव बाव के पास जाकर बैठ जाता है। लगता है आज रात मम्मी फिर से दीदी के साथ सोने की जिद करेंगी। बाव बाव झट से हट जाती है, मुझे मत छूना। अचानक पापा आते हैं और किन ट्रैक को फोन देते हैं। बुरा नहीं है, मेरा बेटा सच में टैलेंटेड है। अच्छा ट्रैक, इस चीज में जितना ज्यादा एक्सपीरियंस उतना अच्छा, लेकिन ज्यादा फिकल माइंडेड या हाफ हार्टेड भी नहीं होना चाहिए। पापा क्या हुआ? तू लड़का गर्लफ्रेंड कब बना ली और बताया भी नहीं पापा को? ये सुनकर तीनों हैरा रह गए। वो जंग नहा कौन है? कैसी दिखती है? कहाँ रहती है? कॉलेज की दोस्त है क्या? जब किन ट्रैक कुछ बोल नहीं पा रहा था और फ्रोज हो गया था, तब पापा बक बक करने लगे। ये लड़की थोड़ी ज्यादा हाई फ्रेंडली लग रही है। बेटे उसके कैरेक्टर का ध्यान रखना, हर किसी से प्यार नहीं कर सकते। और ये ट्रैन थाना वियन भी तुम्हारी लिस्ट में है क्या? हर दूसरे सेंटेंस में ब्रदर किन कर रही है, तुमसे छोटी है क्या? बाओ बाओ और जेडाई किन की गुस्से भरी आंखों के सामने किन ट्रैक स्टैचू बन गया। वो जल्दी से खड़ा होता है, पापा उल्टी सीधी बातें मत करो। अब मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, वो सब मेरी नॉर्मल फ्रेंड्स है बस। अचानक जंग नहा का मैसेज आता है, छोटे भाई इतने दिनों से कांटेक्ट क्यों नहीं किया? काम निकल गया तो पहचानते नहीं हो, है ना? उसके बाद ट्रैन थाना वेन का मैसेज आता है, ब्रदर किन इस संडे मेरी मम्मी आपको हमारे घर डिनर पर इनवाइट करना चाहती है। ब्रदर किन मुझे बोरिंग मैट समझना, मैं आगे से अच्छी लड़की बनूंगी। वो बस यही बोल पाया। ये सब क्या चल रहा है? इस वक्त मुझे मैसेज भेज रहे हैं, क्या मेरी जान लेना चाहते हैं? पापा अचानक बोलते हैं, डिनर पार बुलाने वाली जंग नहा है, और वो जो नखरे दिखा रही थी वो ट्रैन थाना वेन होगी, है ना? किन ट्रैक हद बदाकर चिल्लाता है, पापा आप मेयर मैसेजेस छुपकर क्यों पढ़ रहे हो? अचानक बाओ बाओ एक मॉन्स्टर की तरह किन ट्रैक की तरफ लपकती है। वो गुस्से में उस पर चैट जाती है, किन ट्रैक कमीने, मैं तुझे मार डालूंगी। वो लगातार किन ट्रैक के सर पर खरोंचती और नोचती है, कमीने घटिया इंसान। पापा साइड में खड़े होकर सोचते हैं, वो कमीना है तो मैं उसका बाप क्या हूँ? पापा जोर से चिल्लाए, नीचे आओ अभी, वरना मैं तुम दोनों को बचपन की यादें ताजा करवा दूंगा। ये सुनकर बाओ बाओ ट्योरेंट नीचे कूद गई। कितने बड़े हो गए हो, अब भी बच्चों जैसी हरकतें करते हो। तुम्हारी माँ सही कहती थी, मैंने तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ लिया है। अचानक बाओ बाओ ने किन्जे की तरफ इशारा किया, पापा आपको पता नहीं ये तो शादीशुदा लोगों को फंसा रहा है। ओह क्या सबकी शादी हो चुकी है? नहीं पापा मैं तो मजाक कर रही थी, अभी तक शादी नहीं हुई तो तुम इतना हंगामा क्यों कर रही हो?
लेकिन ये तो 2 लड़कियों को एक साथ इम्प्रेस कर रहा है। ये उसकी टैलेंट है। लेकिन पापा को अचानक याद आया कि घर में मेहमान है, तो वो सीरियस दिखाते हुए खांसने लगे। खुक खुक, ऐसा नहीं चलेगा। प्यार करना है तो ढंग से करो, ऐसी बेप्रवाही नहीं। 2 कश्तियों में सवार नहीं हो सकते। उस वक्त किन्जे की माँ वहां आई और बाव बाव भागकर उनके पास गई। आंटी, आपका बेटा एक शादीशुदा लड़की को पता रहा है, जल्दी से आईसी मारो। वो घबरा गया। माँ, दीदी की बातों पर ध्यान मत दो। मैं बेकसूर हूँ। मेरा ट्रुओंग नहा से कोई लेना देना नहीं है। ट्रुओंग नहा कौन है? वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मैंने कहा ना कुछ नहीं है। दीदी, अब बस करोगी या नहीं? मैंने कहा है तो है। अचानक बाव बाव ने दर्द से अपना पेट पकड़ लिया और वो बैठकर रोने लगी। अयू, बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ? बस ऐसे ही रो पड़ती हो। कितनी बड़ी हो चुकी हो, शर्म नहीं आती? लगता है तुम्हारे बेटे की रूमर्ड गर्लफ्रेंड की बात सुनकर इसकी तबीयत कुछ खराब हो गई है। माँ, मेयर पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ये तो अगले हफ्ते होना था ना, इतनी जल्दी कैसे आ गया? किन्जे ने कल आईसी कितनी आइसक्रीम खिलाई थी। ये सुनकर किन्जे की माँ ने उसे गुस्से से देखा। पापा ने भी वैसा ही किया। उसके बाद बाव बाव को आराम करने के लिए बिस्तर पर ले जाया गया। किन्जे ने दरवाजा धकेलकर अंदर आया। उसके हाथ में एक गर्म चाय का कप था। अभी भी दर्द हो रहा है? मैं दीदी के लिए अदरक और गुड़ की चाय बनाई हूँ। दर्द हो रहा है? अदरक वाली चाय से क्या होगा? तो मैं दीदी की मालिश कर दूं। बाव बाव ने रूठकर अपने ऊपर चादर खींच ली। नहीं चाहिए, बदमाश कहीं के। टेंशन मत लो, आपको नहीं पता मैं कैसा हूँ। मैंने आपकी फ्रेंड के साथ कुछ नहीं किया। मुझे क्या एक्सप्लेन कर रहे हो? मुझे कोई परवाह नहीं। जाओ अपने अस प्लेबॉय को समझाओ। मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। क्या मुझे आपको पहले एक्सप्लेन करना चाहिए था? बाव बाव ने ट्यूरेंट अपना पैर उठाकर किन्जे को जोर से मारा। ट्यून मुझे गुस्से से मार ही डाला। हरकत करने से दर्द वापस आ गया। बाव बाव ने पेट पकड़ लिया, कांपते हुए। अयू, बहुत दर्द हो रहा है। तब किन्जे बिस्तर पर चढ़ गया और बाव बाव की मालिश करने लगा। पहला स्टेप पार, दूसरा स्टेप जंघे। बाव बाव को थोड़ा आराम मिला। दीदी, अभी भी दर्द हो रहा है। देखकर कि बाव बाव ने जवाब नहीं दिया, वो पलट कर जाने लगा। मैं जा रहा हूँ दीदी। तब बाव बाव ने मुंह खोला। तुमने अन 2 लड़कियों के बारे में अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया। वो तो बस एक छोटी लड़की थी, उसमें क्या एक्सप्लेन करना? वैसे भी तुम्हें ये टाइप पसंद नहीं है। हाँ, सही कहा। एक वैंग नाम की लड़की है, तुम तो दिन रात उसके साथ रहते हो। तो उस छोटी लड़की को क्यों देखोगे? किन्जे हैरा रह गया, कुछ बोल नहीं पाया। पहले कौन कहता था कि वो हमेशा मेरे साथ रहेगा? चाहे उसकी बीवी भी हो, वो मुझे सबसे ऊपर रखेगा। ओह, क्या मैंने ऐसा कहा था? तुमने कहा था, जो आदमी अपने वादे तोड़ते हैं उनको जिंदगी भर बीवी नहीं मिलती। बाहर तू खाम बैठी हुई पी रही थी, पानी का घूंट पीते हुए। किन्जे की माँ को खाना बनते हुए देख रही थी। आंटी, आप सब इतना सारा खाना बना रहे हो, क्या हम सब खा पाएंगे? आज मेहमान है, वो तुम्हारे अंकल किन के स्टूडेंट्स हैं। अचानक डोरबेल बाजी। टिंग टिंग। तू खाम ट्यूरेंट दरवाजा खोलने गई। दरवाजा खोला तो उसने एक आदमी को देखा। जब उसने तू खाम को देखा तो उसे लगा कि वो गलत कमरे में आ गया है, लेकिन जब उसने दोबारा देखा तो वो सही में कमरा 1102 हाई था। तो उसने ही बोला, मैं मास्टर टैन का स्टूडेंट हूँ। जी, अंदर आइए। ओह, व्युओंग बाई तुम हो? नमस्ते आंटी। आंटी, आप क्या कर रही हो? मैं हेल्प कर देता हूँ, सब हो गया है। तुम्हारे मास्टर स्टडी रूम में है। मैं अट्रैक्ट को बोलती हूँ उन्हें बुलाने के लिए। सीन बदलता है, डिनर टेबल पार। मास्टर, मैं आपको पहले एक ग्लास ऑफर करता हूँ। ठीक है, अब तुम क्या करते हो? अभी भी डोंगफू रीजन का डायरेक्टर हाई हूँ सर। 2 साल से पोजीशन नहीं बदली। व्युओंग बाई, अगर ए ट्रैक तुम्हारा आधा भी होता तो कितना अच्छा होता। पूरा दिन बस घर पे स्टॉक्स खेलता रहता है, बाहर जॉब भी नहीं ढूंढता। बाव बाव ने बीच में टोक कर बोला कि उसको जॉब मिल गई है। फादर ने उसको घूरा। बाव बाव अपनी पूंछ दब के फिर से अपने चावल के बॉल पार कंसंट्रेट करने लगा। ओह, तुम्हें स्टॉक्स पसंद है? अगर कोई इंटरेस्ट है तो बताओ, मैं हेल्प कर सकता हूँ। उसकी माँ ने सुनकर व्युओंग बाई को मीट दिया। तो बेटा, हम तुम्हें तकलीफ देंगे। हम ए ट्रैक को वहां ट्राई करने भेजेंगे। माँ, अब चिंता मत करो, मैंने अभी अभी इंटरव्यू क्लियर कर लिया है। वो जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है ना, बाव बाव ने उसके बारे में बताया था। माँ को ऑनलाइन वो मिली नहीं। तो क्या हुआ? अट्रैक्ट ने स्टॉक्स से ऑलरेडी काफी पैसे कमा लिए हैं।
व्युआंग बाई ने ये सुनकर हैरानी से देखा। ओह, मैं भूल गया था। मास्टर टैन ने खुद उसे सिखाया है ना। फादर ये सुनकर घबरा गए और खांसने लगे। खाना खाओ, बाओ बाओ, फ्रेंड्स बनाओ। वो पानी का ग्लास पीते हुए एकदम से चौंक गई। आपकी बेटी इतनी खूबसूरत है, उसके पीछे तो कई लोग होंगे, है ना? क्या उसने किसी को घर लाया है? टैन ट्रैक की मां ने एक गहरी सांस ली। अगर वो घर पे बॉयफ्रेंड ले आए ना, तो मैं सपने में भी हंसूंगी। ओह, अभी तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। आंटी, बाओ बाओ अभी इतनी बड़ी नहीं है, जल्दी क्या है? और फिर किस्मत पार भी डिपेंड करता है। बाओ बाओ तो शारमेट यू खाना खा रही थी। बाकी टाइम व्युआंग बाई उसको ही देखता रहा। सीन बदलता है। दूसरे दिन की सुबह टैन ट्रैक को बाओ बाओ काम पर छोड़ने गई। टाई पहनकर तुम कितने स्टूपिड लैग रहे हो, तुम्हें क्या पता दीदी? ये मुझे जेडाई किन दीदी ने दिया है। ये सुनकर बाओ बाओ ने कुछ और नहीं कहा। उसने एक्सेलरेटर पार पेयर दबाया और गाड़ी तेज भगा दी। गाड़ी ने पाल भर में कमाल की स्पीड पकड़ ली। बहुत जल्दी टैन ट्रैक को जूली इन्वेस्टमेंट कंपनी पहुंचा दिया गया। सब लोग, आज हमारे पास एक नया कोलीग है। टैन ट्रैक ने हाथ उठाकर सबको हेलो किया। मैं टैन ट्रैक हूँ, आगे आप सबकी हेल्प की उम्मीद करता हूँ। सबने तालियां बजाकर उसका स्वागत किया। अपने कोलीग्स के कपड़े देखकर वो सोचने लगा, दीदी ने तो कहा था कि ये एक अच्छी और बड़ी कंपनी है। यहाँ सब स्मार्ट, वेल ड्रेस्ड प्रोफेशनल्स होंगे। क्या मैंने किसी गलत कंपनी में तो ज्वाइन नहीं कर लिया? टैन ट्रैक को एक ब्राउन शर्ट पहने यंग मैन के बगल में बैठने को कहा गया। दोनों ने हाथ मिलाए। हेलो, मैं यांग जियान हूँ। हेलो भाई। टैन ट्रैक, अगर कंपनी में कुछ भी समझ ना आए तो मुझसे पूछ लेना। जी, थैंक यू दीदी। मैं तुम्हें ग्रुप में ऐड कर देता हूँ ताकि वर्क अपडेट्स मिलते रहे। जी, ठीक है। टैन ट्रैक को ग्रुप में ऐड कर दिया गया। सबने ट्यूरेंट नए मेंबर को वेलकम मैसेजेस भेजे। उसके बाद सब फिर से अपने काम में लग गए। एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। अचानक एक और मैसेज आया। इस महीने का केपीआई कंप्लीट नहीं हुआ। पूरा शेयर कमजोर हो गया है, बस सोना चाहता हूँ। टैन ट्रैक ने ये पढ़कर आंखें फाड़ ली। यांग जियान ने ट्यूरेंट उसको रोका और मत देखो, तुम गलत ग्रुप में नहीं आए हो। ऑफिस में बात करना ठीक नहीं लगता। सब लोग ग्रुप में ही बातें करते हैं। ओह गॉड, क्या मैं सच में किसी गलत कंपनी में तो नहीं आ गया? उसने यांग जियान की प्रोफाइल पर क्लिक करके देखा, फिर मुड़कर पूछा, आप यांग पू में रहते हो? तुम्हें कैसे पता? और तुम्हें टैन बाओ बाओ बहुत पसंद है, तुम्हें भी वो बुरी नहीं लगती, है ना? कुछ दिन पहले मैंने आई एम अ सिंगर देखा तो उसका फैन हो गया। वो तो देवियों की भी देवी है। और तुम मुझे जानते नहीं? किनजे। अभी अभी तो इंट्रोड्यूस किया था, राइट? तुमने अभी तक आई एम अ सिंगर शो खत्म नहीं किया ना? बस होने वाला है। सिर्फ 2 एपिसोड्स बचे हैं फाइनल के लिए। सुना है आखिर में किन बाओ बाओ ने ही जीता चैंपियनशिप। गजब, तुम स्मोक करते हो? नहीं, यहाँ नहीं। ऑफिस में स्मोकिंग अलाउड नहीं है। अगर करना है तो नीचे जाके करो। तभी उसने देखा किन्जे सिगरेट पीते हुए फोन पर लगा हुआ था। अचानक एक मैसेज आया। 3 लोग एक होटल में ठहरे। एक रात का 30 युआन। हर एक ने 10 युआन दिए। टोटल 30 युआन ओनर को दिए। फिर ओनर ने कहा, आज डिस्काउंट है, सिर्फ 25 युआन। उसने वेटर को 5 युआन दिए, बोला तीनों को वापस कर दो। वेटर ने 2 युआन खुद रख लिए और हर एक को सिर्फ 1 युआन वापस किया। अब कैलकुलेशन देखो, हर एक ने 9 युआन खर्च किए, टोटल 27 युआन। प्लस वेटर के 2 युआन, टोटल 29 युआन। तो बताओ वो 1 युआन कहाँ गया? कंपनी के लोग सब हैरान थे। लग रहा था कुछ गड़बड़ है, पर समझ नहीं पा रहे थे क्या। किन्जे ने सिगरेट जलाई और रिप्लाई करना शुरू किया। तीनों ने टोटल 27 युआन खर्च किए। ओनर ने 25 युआन लिए और वेटर ने 2 युआन, हो गए प्योर 27 युआन। बेवकूफ मैट बनो। गोल्डन बॉय ने ट्यूरेंट किन्जे की पोस्ट लाइक कर दी। फिर उसने मैसेज करके किन्जे को लंच पार बुलाया। किन्जे तो बस हैरान रह गया, ये कोई कंपनी है या बच्चों का किंडरगार्टन जहां टॉफीज बांटी जा रही है। उसके बाद गोल्डन बॉय ने फिर मैसेज किया। एक आदमी ने 8 युआन में एक मुर्गी खरीदी और यूज 9 युआन में बेच दिया। फिर उससे लगा ये तो कुछ ठीक नहीं हुआ। उसने 10 युआन में वापस खरीदा और फिर दूसरे को 11 युआन में बेच दिया। बताओ उसने कितना पैसा कमाया? यांग जियान ने ट्यूरेंट जवाब दिया, 2 युआन। बिल्कुल सही। लंच में तुम भी आओ। उसके बाद किन्जे ने सिगरेट बुझाई और ऑफिस वापस चला गया।
सीन शिफ्ट होता है उसी दिन दोपहर के वक्त। किन्जे और यांग जियान सामने बैठे थे एक सेफ्ट बालों वाले आदमी के, शायद वो गोल्डन बॉय था, सिटी का 11 साल का साइंस टॉपर। यांग जियान, मैंने जनरल मैनेजर के सामने कितनी मिन्नतें की तब जाके तुम्हें यहाँ ला पाया, और तुम तो सच में एक प्लेजेंट सरप्राइज हो। पहला क्वेश्चन लॉजिक डेविएशन का था। इतने कम वक्त में तुम्हारा रिस्पॉन्स तुम्हारी स्ट्रॉन्ग लॉजिकल एबिलिटी दिखाता है। दूसरा क्वेश्चन मिसकैलकुलेशन का था, पर उसमें प्रॉफिट कैलकुलेशन भी जोड़ना था। ये प्रूव करता है कि तुम्हारी बेसिक नॉलेज बहुत सॉलिड है। किन्जे ने अपना सर खुजाया। सच कहूँ तो ये क्वेश्चन मैंने ऑनलाइन देखा था, और IBM इंटरव्यू का क्वेश्चन भी मैंने बुक में पढ़ा था। इतना ऑनेस्ट होना भी ठीक नहीं है। लेकिन आखिरी क्वेश्चन तुम दोनों ने सॉल्व क्यों नहीं किया? दोनों ने एक दूसरे को देखा। यांग जियान ने एक्सप्लेन करना शुरू किया। हमें लगा सबको पता होगा, हम न्यू जॉइनर्स हैं, तो थोड़ा हम्बल रहना चाहिए। हाँ, तुम दोनों लड़के बहुत अच्छे हो बॉस। इंटरव्यू के दिन मैंने एक खूबसूरत लड़की देखी थी, बॉडी क्या जबरदस्त थी। क्या वो हमारी कंपनी में ही है? किन्जे, तुमने देखा क्या? किन्जे ने देखा जिसके बारे में यांग जियान बोल रहा था वो उसके पीछे हाय खादे हैं, तो उसने पैर से उसे हल्का सा किक करके वॉर्न किया। किन्जे, मुझे किक क्यों किया? उसने तब बहुत अच्छा मेकअप किया था, उसकी टाइट फिटिंग ड्रेस थी, फिगर कमाल का था, हॉट फिगर और क्लासी पर्सनैलिटी। सच में वो आग और बार्फ का कॉम्बिनेशन थी। अचानक वो सेफ्ट बालों वाला आदमी खड़ा हुआ और मिस सू को सैल्यूट किया। वो ब्लू ड्रेस वाली ने यांग जियान की तरफ देखा, फिर अपने बाल ठीक किए और चली गई। 2:30 बजे डिपार्टमेंट हेड्स की मीटिंग है, देर मत करना। जी मिस सू। यांग जियान अस ब्लू ड्रेस वाली के जाते हुए बस घूरता ही रह गया। बॉस ने अभी MS सू कहा, तो क्या वो? हाँ, वो ही हमारी कंपनी की जनरल मैनेजर है। ओह मेरी ब्यूटीफुल CEO। मैंने सोचा भी नहीं था कि यांग जियान अपनी जिंदगी में ये लेजेंडरी सीन देख पाएगा। सीन शिफ्ट होता है मिस सू के पास, जो फोन पर लगी हुई थी। उसने अभी नाम मन को एक फोटो भेजी थी। गेस करो मेन उससे कहाँ मिली? मेन गेस नहीं कर पा रही। बोरिंग। हमारी कंपनी के स्टाफ कैंटीन में। वो वहाँ क्या कर रहा था? अपनी मर्जी से। पिछले हफ्ते कंपनी में इंटरव्यू के लिए आया था और बस एक्सीडेंटली दिख गया। इंटरव्यू के दिन मैंने उससे टेस्ट करने के लिए अपने असिस्टेंट को स्पेसिफिकली कहा था। 30 मिनट्स में फुल मार्क्स। सच में IQ उसका एबनॉर्मल है। बोरिंग। क्या तुम दुखी नहीं हो कि तुम्हारे पास कोई बंदा नहीं है काम के लिए? उससे ट्राई करके देखो। IQ हाई तो है पर एक्सपीरियंस नहीं है। उससे थोड़ा पॉलिश करना पड़ेगा। मेन खाने जा रही हूँ। मैं उससे भी बुलाती हूँ इन्वेस्टमेंट कैंटीन में। मैं तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट मानती हूँ, यहाँ अच्छे से काम करना। लेकिन तभी किन्जे को पे इनाम मन का मैसेज मिला, क्या तुम आज रात डिनर पार जा सकते हो? किन्जे ने कहा कि वो बिजी है। उसने कल दोपहर का टाइम दिया पर नाम मन नहीं मानी। जैसे ही उसने सुकून की सांस ली कि अस लेडी से छूट गया, वो एक्सीडेंटली सुवायु से टकरा गया। लेकिन सुवायु ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उसके पास से गुजर गई। फिर उसने किन्जेक को एक तेज नजर से देखा। ऑफिस के अंदर उसका कोलीग जो बाओ बाओ का आई एम अ सिंगर शो देख रहा था, अचानक चिल्ला उठा, मेरी गॉडेस, तू बता आखिर 34D है या 36D? 36D। चल हट, तुझे इतना अच्छा कैसे पता? मुझे पता है, बस पता है, रीजन मैट पूछो। झूठा कहीं का। हाँ, सुना है इस हफ्ते उसकी दीदी का छोटा भाई गेस्ट परफॉर्मेंस देगा। कहते हैं एक डिवाइन सॉन्ग परफॉर्म करेगा। क्या तूने सच में कभी बाओ बाओ को फॉलो नहीं किया? जैब शो चल रहा था, मेन टैब भी फैमिली बिजनेस में ही काम कर रहा था। तब से हर दिन रात 9 बजे तक ओवरटाइम करता था। अपनी गॉडेस को वोट कर ही नहीं पाया। आ गया उसकी दीदी का छोटा भाई आ गया है। दूसरे गाने का लाइव परफॉर्मेंस। कैमरा में देखते ही वो यंग मैन तारीफ किए बिना नहीं रह पाया। भाई बहन की जोड़ी है ही ऐसी। उसकी दीदी का छोटा भाई कितना हैंडसम है। अचानक वो हैरान रह गया। क्या ये कुछ जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है? फेमिलियर लग रहा है ना? हाँ बिल्कुल फेमिलियर है। मैं पक्का सपना देख रहा हूँ। किन्जेक, ये कहीं तू तो नहीं है? जब तूने मुझे किन्जेक बुला ही लिया, अब क्या प्रिटेंड करूँ? अरे यार, इस कंपनी में आने का मेरा सबसे बड़ा फायदा सुवायु जैसी खूबसूरत लड़की से मिलना नहीं, बल्कि तुझे जानना है। छोटू। क्या छोटू? तू तो फ्यूचर स्टार है यार, प्लीज अपनी दीदी का एक ऑटोग्राफ दिलवा देना प्लीज। अचानक किन्जेक ने देखा कि बाहर बहुत सारी लड़कियां यूज गो रही है।
सुवायु की तरफ देखा तो समझ गया कि उसने ही किनजेक की फोटो कंपनी ग्रुप में भेजी थी। ये क्या हो रहा है यार? ऑफिस से आने के बाद किनजेक बहुत ताका हुआ लग रहा था। ये कैसी स्मेल है? अंदर देखा तो बाव बाव दवाई का बर्तन देखकर बैठी थी। क्या हुआ दीदी, तुम दवाई क्यों बना रही हो? गाते गाते आवाज टूट गई मेरी। थोड़ी ट्रेडिशनल दवाई पी रही हूँ रिकवरी के लिए। ट्रेडिशनल दवाई ऐसे ही नहीं पीते। किसने कहा तुमको बनाने को? प्रेस्क्रिप्शन दिखाओ मुझे। ये लो। ठीक है, कुछ दिन में मेरा एल्बम रिलीज होने वाला है। गाने की प्रैक्टिस बहुत ताकत देती है। गले को एक दिन भी आराम नहीं मिलता। मेरी प्यारी दीदी, तुमने बहुत मेहनत की है। अचानक किनजेक ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, दीदी तुम बाहर जाओ, मैं तुम्हारे लिए दवाई का ख्याल रखूंगा। बाव बाव ने किनजेक की बात मानी और बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद वो वापस आई और किनजेक को एक गिफ्ट बॉक्स दिया। ये क्या है? खोलो और देख लो ना। किनजेक अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाया। पसंद आया? प्योर गोल्ड की वॉच है, तुम्हारे लिए है। दीदी, ये अर्ली बर्थडे गिफ्ट है क्या? ऑफ कोर्स नहीं। तुम्हारे बर्थडे पर मैं तुम्हारे साथ पूरा दिन घूमूंगी। तुमने कहा था ना कि मुझे कार दोगी। और वैसे भी मेयर बर्थडे पर मुझे जेडाइकिन दीदी के साथ घूमने जाना है। बाव बाव ने सुनते ही गुस्सा हो गई। अब तुम्हारी दीदी कौन है, मेन या वो? तुमने कहा था कि मुझे जेडाइकिन दीदी को इम्प्रेस करने में हेल्प करोगी। हेल्प नहीं करनी तो मत करो, पर खराब तो मत करो। HMPH, मैं कौन सा खराब कर रही हूँ? तुम और जेडाइकिन एक दूसरे के लिए नहीं बने, कोई और ढूंढो। जब बीवी ही नहीं है तो वॉच का क्या करोगे? मर्द को वॉच चाहिए अपनी पर्सनालिटी और स्टेटस बढ़ाने के लिए। अजैक, तुम्हें भी एक रखनी चाहिए। वैसे ये वॉच कितने की है? बाव बाव ने 2 उंगलियां दिखाई। किनजेक ने सोचा 20,000, वो 2 लाख। अजैक, मैं तुम्हारे लिए अच्छी नहीं हूं क्या? यार, तुमने मेरी शादी के पैसे उड़ा दिए है ना? चुप, ये मेरी एडवर्टाइजमेंट की इनकम है, शादी के पैसे कोई। इस बार बाव बाव ने कुछ नहीं कहा और मुंह फिर कर रूठ गई। तुम मुझसे इतनी अच्छी हो, फिर भी मैं तुम पर झूठा इल्जाम लगा रही हूँ। बेकदर, मैंने कहा ही क्या है? हाँ, बड़ी जालिम हो तुम। ठीक है, मेन गलत थी, मुझे तुम्हें गलत नहीं ठहराना चाहिए था। मैं ही बेरहम हूँ। पलटो, मेन तुम्हें एक किस दून रिवॉर्ड में। ये सुनकर बाव बाव ने टैन ट्रैक को एक जोरदार घुसा मारा। परवर्ट, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ जिसे तुम किस कर सको। इतना कहकर बाव बाव कमरे में चली गई। जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, बाव बाव अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगी। आधी रात को टैन ट्रैक स्टॉक्स रिसर्च कर रहा था, तभी उसने बाव बाव को कमरे से चिल्लेट ह्यू सुना। आरी, फिर से हार गई। आरी, मेरे साथ कुछ राउंड्स खेलो ना, मेन फ्री नहीं हूँ। बाव बाव सीढ़ियों से नीचे आई और पूछा, खेलोगे या नहीं? कहते हुए उसने टैन ट्रैक का लैपटॉप छीन लिया। ठीक है, खेलो खेलो खेलो। रुको थोड़ी देर, मेन अपना एम्ब्लम चेंज कर लूं। जैसे ही वो ऑनलाइन हुआ, किसी ने टैन ट्रैक से हेल्प मांगी रैंक पुश करने के लिए। रैंक बिना देर किए टैन ट्रैक ने भी उससे इनवाइट भेजा। कौन है? लड़का है या लड़की? गेन का फ्रेंड है। क्या पता लड़का है या कोई इम्पोस्टर। चलो पूरी टीम। इस बार बाव बाव फिर से वीक पोजीशन में थी। उसके बाद गुस्से में बोलने लगी, मुझसे ये बंदा बर्दाश्त नहीं होता। बाव बाव ने उस दूसरे बंदे को मैसेज किया, पूछा हील्स कहाँ हैं? लिटिल मैन ये उन्हें जवाब दिया, क्या तुम्हें प्रेसाइज होने की जरूरत नहीं है? तुम्हारी कैरी कहाँ है? अगर एक लेडी कॉप कैरी नहीं कर सकती तो वो किसी काम की नहीं। नॉनसेंस। क्या तुमने कभी किसी लेडी कॉप को लेवल 1 पार पुल स्किल सीखते देखा है? किस्मत से बिल्कुल नूब हो तुम। क्या कहा? दोनों एक दूसरे को मैसेज करके गालियां दे रहे थे। टैन ट्रैक ने कहा, बस करो ये बकवास। फिर से एक गेम हार गए। बाव बाव का गुस्सा और बढ़ गया। ये गोल्ड रैंक का बंदा, इसने मुझे फंसाया। मैं गुस्से से मार जाऊंगी। अब मैं नहीं खेलूंगी। थोड़ा सब्र रखो दीदी, मैं हूं ना, मैं तुम्हें कैरी करूंगा। जल्दी करो, तुम रिवाइव हो गई हो, मेरे पीछे आओ। अचानक से बाव बाव को जोश आ गया और उसने लगातार अपोनेंट्स को हराए। ट्रिपल क्यू, मेगा क्यू, जबरदस्त। यूजलेस नूब, मेरी किल्स तुमसे ज्यादा है। तुम खुद नूब हो, तुम्हारा पूरा खानदान नूब है। एडी यूजलेस है, हमेशा बॉट लेन पार रहता है। टैन ट्रैक, वो मुझे नूब कह रही है। आरी, मैं तो मार गई। टैन ट्रैक अपने टीममेट्स पार हेल्पलेस नजर आ रहा था।
इस पूरी जिंदगी में मैं गोल्ड और सिल्वर को कभी कैरी नहीं करूंगा। अचानक लिटिल मैन येऊ ने बाओ बाओ को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। हे यू 1.5 नू, और ऊपर से फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज रहा है। लिटिल मैन येऊ ने बाओ बाओ को मैसेज किया, अगर हिम्मत है तो सोलो कर लो। 10 ट्रैक, तुम्हारा फ्रेंड मुझसे सोलो करने को कह रहा है। मैं कोई रहम नहीं करूंगी, बस तुम दोनों खुश रहो। मैं अब नहाने जा रहा हूँ। नहाने के बाद 10 ट्रैक ने फिर से काम करना शुरू कर दिया। तब बाओ बाओ अंदर आई और उसने कहा, मेरा काम हो गया है। लेकिन बाओ बाओ ने 10 ट्रैक को सिगरेट पीते हुए देखा। यूज फिर गुस्सा आ गया। मैंने कहा था ना सिगरेट नहीं पीने का, अगर बात नहीं सनोज तो मैं मारूंगी। ये बोलकर उसने 10 ट्रैक के हाथ से सिगरेट छीन ली। तो फाइनली तुम और वो लड़की कौन जीता? ऑफ कोर्स मैं ही जीती। वो नूब मेरी अपोनेंट कैसे हो सकती है? अचानक बाओ बाओ को स्नैक्स याद आए। 10 ट्रैक, क्या तुम्हें चिप्स खाने हैं? खा सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स, अभी एक्सपायर्ड थोड़ी हुआ है। अपनी बात वापस लेके बाओ बाओ ने ट्यूरेंट किंग ट्रैक के सर पर चिप्स का पैकेट फेंका। खाते खाते बाओ बाओ बोली, इन दिनों बहुत प्रेशर है, मेन सो भी नहीं पाती। अट्रैक, जरा मेरी कमर दबा देना, मेन बिजी हूँ। क्या मेरी अट्रैक्टिवनेस अब तेरे लिए खत्म हो गई? खत्म हो गई? पहले भी कहा थी। ठीक है, मैं तेरे शोल्डर्स दबा देता हूँ। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? वैंग जेडाई को शायद ये कुछ ठीक नहीं लगा। अभी अभी तुम मेरे साथ डांस कर रहे थे। मुझे अपनी दीदी की इज्जत बनाए रखनी चाहिए। तुम्हारे साथ ऐसे हाय हाय हा हा नहीं कर सकती। ज्यादा क्लोज नहीं हो सकते। साफ दिखता है उससे 8 ट्रैक का मेरे साथ अच्छा होना पसंद नहीं। तू बता, वो जेलस नहीं हो रही क्या? मैंने तुझे इतना बड़ा किया है, थोड़ा क्लोज हो जाए तो क्या हुआ? एग्जैक्टली। अगर मैं अपनी दीदी के साथ क्लोज नहीं रहूंगा तो कैसा भाई हुआ? ये बोलकर बाओ बाओ ने किंग ट्रैक की तरफ देखा। क्या देख रही हो दीदी? तू भी काफी हैंडसम है। लेकिन अफसोस वो देख नहीं पाती, इसलिए किंग ट्रैक ने बाओ बाओ के बम पार थप्पड़ मारा। आह कुत्ते! फिर किंग ट्रैक ने दीदी के कंधे पकड़े और उन्हें नीचे लिटो दिया। वो चिल्ला उठी, हाथ मत हिला। दीदी, अभी भी मसाज चाहिए क्या? तू बताना, वैंग जेडाई को मुझ में कुछ भी नहीं दिखता। मैं खाना बनाने और गाने लिखने के अलावा और किसी चीज में आउटस्टैंडिंग नहीं हूँ। कहीं मैं वो लेजेंडरी ब्लाइंड व्हाइट स्वान तो नहीं? तुझे जैसा सो पालना मेरे लिए आसान नहीं था। वो एक बड़ी लेडी, भला क्या सोचेगी? दीदी, आपको पता है वो मूवी जो वैंग जेडाई दीदी अक्सर देखती है? पता है। शायद माँ मुझे फिर से मारो है। वो माँ मुझे फिर से मारो वाली फिल्म में मैं कैरेक्टर बहुत बेचारी होती है। पहले उसके बॉयफ्रेंड ने यूज चीट किया, फिर एक डोमिनेटिंग सीईओ को वो पसंद आ गई। उसका जोरदार पीछा किया। हीरोइन ने नाफरमानी का नाटक किया, लेकिन फिर डोमिनेटिंग सीईओ के जोरदार एफर्ट्स के बाद दोनों फाइनली एक हो गए। लेकिन जैसे ही दोनों फैमिलीज मिली, उसकी माँ पूरी तरह टूट गई। पता चला कि सीईओ का बाप उसकी जवानी का लवर था। लेकिन अफसोस, फैमिली बिजनेस के लिए उसने उस आदमी से शादी कर ली जिसे वो प्यार नहीं करती थी। क्या इसके दिमाग में सब उल्टा पुल्टा भरा है? स्क्रिप्ट का सबसे ट्रैजिक पार्ट हीरोइन का बाप था। जिस बेटी को 20 साल से पाला था, उसको बाद में पता चला कि वो धोखा खाया हुआ था। इतना दिल टूटा कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया। तो दीदी, आपने कभी सोचा है अगर ये स्क्रिप्ट असली जिंदगी में होती तो क्या होता? जैसे कि ये सुनकर बाओ बाओ ट्यूरेंट खादी हो गई। किंग ट्रैक के चेहरे पर लात मारी और गाली दी। बहुत खूब, मैं ऐसी हूँ। मेन बायोलॉजिकल चाइल्ड कैसे नहीं हो सकती? असली में तो तू उठाया हुआ है। अगर मेन कह रहा हूँ सिर्फ अगर ऐसा हो तो फिर कमाल हो जाएगा। क्या कमाल हो जाएगा? अगर ये बाहर होता तो लॉग मैस लेते, लेकिन अगर हमारे घर में हो जाए तो ये डिजास्टर है। बात तो सही है, लेकिन फिर भी हम एक ही माँ के पेट से पैदा हुए हैं ना। दीदी, मैं आपसे एक बात पूछूं? मैं ही तो उठाया हुआ बच्चा हूँ। नहीं, मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा। अगर कोई बड़ा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का बेड लेवल का कैपिटलिस्ट आपसे गलत फायदा उठाना चाहे तो क्या होगा? हमेशा घिनौने सवाल पूछता है। तू परवर्ट है क्या? एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का भी अपना एक ऑर्डर होता है। ऐसे नहीं कि किसी पर भी गलत फायदा उठा लो। जिसके पास थोड़ा भी दिमाग होगा वो प्रॉफिट को पहले देखेगा। बस पैसे बनने चाहिए, सब बैठकर बात कर सकते हैं। ऑफ कोर्स, कुछ परवर्ट लोग भी होते हैं जो यंग ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस को चाहते हैं। अगर उनकी बात ना मानो तो ब्लैकलिस्ट कर देते हैं। जिन एक्ट्रेसेस के कॉन्ट्रैक्ट्स में रिस्ट्रिक्शंस होती है वो चुपचाप कॉम्प्रोमाइज कर लेती हैं। वो ये रास्ता छोड़ना नहीं चाहती।
अच्छा है दीदी, आपका काम बहुत थोरो है। अगर कोई बदतमीज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का कैपिटलिस्ट हम पर बुरी नजर डाले तो क्या होगा? आखिर आप खूबसूरत भी तो हो। तो फिर मैं सिर्फ अट्रैक्ट पर भरोसा कर सकती हूँ कि वो मेरे लिए खड़ा होगा। सीधी बात कर, तो मैं और क्या कर सकती हूँ? अपना करियर छोड़ दूंगी। कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने तक मेहनत करूंगी। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री छोड़ भी डान तो कोई बात नहीं। बस ए ट्रैक के शादी के पैसे से मैं अपनी पूरी जिंदगी खाने पीने की चिंता नहीं करूंगी। आप ऐसे बात कर रही हो जैसे मैं शादी ही नहीं करूंगा। इतनी खूबसूरत दीदी है, मैं शादी करके क्या करूंगा? तो फिर तुम वैंग जेडाई खाम से शादी कर लो, बस हो गया। मुझे यकीन है कि यूज मेयर हिस्से के तुम्हारे शादी के पैसों से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिक्र मत करो, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा। तंजक दीदी के लिए गाना गाओ ना। उसके बाद तंजक ने बाव बाव के लिए एक गाना गाया। अगले दिन तंजक ऑफिस में काम पर आया। उसने अपने बगल वाले दोस्त को लगातार कीबोर्ड पर टाइप करते देखा और पूछा, क्या कर रहे हो भाई? मैं तुम्हारी दीदी के लिए फैंस बढ़ा रहा हूँ। क्या हुआ? टैन बाव बाव ने इस हफ्ते अपना सिंगल रिलीज किया है। उसके साथ कई और फेमस आइडल्स भी हैं। कंपटीशन बहुत टफ है। मार्केट की खबर नहीं है क्या तुम्हें? ऑफ कोर्स पता है। क्या हालत है अब? साथ में गाना रिलीज करने वाले आइडल्स में दो बहुत स्ट्रॉन्ग राइवल्स हैं। एक नया स्टार और एक पुराना खिलाड़ी। हम फैंस को बस अपने आइडल के गाने का प्रमोशन करना है और फिर राइवल्स के वीबो पार जाकर उनकी बुराई करनी है। मैंने 10 से ज्यादा फेक अकाउंट्स बना लिए हैं, उन्हें डूबा देंगे। समझ गया? जैसे अपनी फेवरेट फुटबॉल टीम को सपोर्ट करते हैं और जरा सी बात पर लड़ाई शुरू हो जाती है ना? टैन बाव बाव का एमवी कल हाई रिलीज हो गया है। तुमने अपनी दीदी के लिए गाने क्यों नहीं लिखे? हालत बहुत टेंस है। कोई किसी को दबा नहीं पा रहा। तुम उसी कंपनी में काम नहीं करते क्या? तभी उसे बिनैन मैन का मैसेज आया जिसमें आज लंच पार साथ खाने के लिए बुलाया था। इस बार तंजक मना नहीं कर पाया। वोंग हुओंग लाओ में नैन मैन और 2NGOC वही थे। 2NGOC इस वक्त एक गेम मैच का लाइव स्ट्रीम बेड सीरियस होकर देख रही थी। नैन मैन ने पूछा, इतने दिनों से ये सब देखती हो, बोर नहीं होती क्या? 2NGOC बोली, पहले तो नहीं, पर हाल ही में एक कामिनी से टक्कर हो गई है। शरीफ आदमी का बदला 10 साल बाद भी देर नहीं होता, पर ये लड़की तो 3 दिन में ही बदला ले लेगी। कितनी उम्र हो गई है, काम के अलावा बस गेम्स हाई जानती हो। ऐसे हाई सिंगल रहने का इरादा है क्या? हम दोनों तो एक ही थाली के चट्टे बाटे हैं, एक दूसरे पर उंगली उठाना बंद करें। गेम्स खेलते हुए जो आंखों में चुभे उसे तो मार ही डालो। जो सामने आए बिना इमेज की परवाह किए गाली दो। क्या जबरदस्त जगह है। मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो लोग जो मेरे साथ गाली देते हैं। मैं तो पूरा दिन गालियां दे सकती हूँ। बस करो अब और मत देखो, वो भी आता ही होगा। तुम अपने सबॉर्डिनेट के सामने अपनी इमेज तो खराब नहीं कर सकती, है ना? हाँ ठीक है, कहते ही 2NGOC ने अपना फोन ट्यूरेंट रख दिया। तभी तंजक अंदर आया और 2NGOC को वहां देखकर हैरा रह गया। बैठो तंजक। तंजक ने सोचा भी नहीं था कि ये दोनों और टीम एक दूसरे को जानती होंगी। नैन मैन ने कहा, मैं इंटू लोई कंपनी की शेयर होल्डर हूँ। ये तो गजब कोइंसिडेंस है। तो अब समझा अस प्रोजेक्ट का स्टाइल इतना फेमिलियर क्यों लगा। किसी दिन घर आओ ना। डोंग ले और जेडाई के वाई तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। मैं थोड़ा बिजी हूँ आजकल। डोंग ले तो समझ जाएगा, पर जेडाई के वाई तो मुझे देखना भी नहीं चाहती। नैन मैन ने तो NGOC की तरफ मुड़कर पूछा, कंपनी में इतना काम है क्या, या फिर घर के काम में बिजी हो? तीनों लोग बैठकर काम की बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद 2NGOC ने नैन मैन से कहा, बहुत गर्मी है नैन मैन, चलो ना रिसोर्ट में चलते हैं गर्मी से बचने के लिए। रिसोर्ट का क्या काम, जैब AC है। ये सुनकर दोनों लड़कियों ने तंजक की तरफ गौर कर देखा। तंजक का चेहरा अजीब सा हो गया। ओह, मेरे मुंह से क्या निकल गया? तंजक की बात में दम तो है। तंजक, तुम और नैन मैन दोनों जानने वाले हो, मैं तुम्हें पराया नहीं मानती। मैंने सुना है कि इंटरव्यू के वक्त तुमने कहा था कि तुम स्टॉक्स में ट्रेड करते हो 100% प्रॉफिट के साथ। अगर मैं तुम्हें 50 लाख दूं तो क्या तुम एक महीने में उससे डबल कर सकते हो? ये सुनकर तंजक का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है? आपका ये शरारती मुस्कुराता चेहरा, मुझे लग रहा है आप मेरे साथ मजाक कर रही है। सॉरी, मैं ये नहीं कर सकता। इस एटमॉस्फेयर को लाइट करने के लिए नैन मैन ने कहा, वो तुम्हारे साथ मजाक कर रही है। ऑफ कोर्स मुझे पता है, वो किसी अनारी को 50 लाख का इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट नहीं देगी।
वो तो बस मुझे टेस्ट कर रही थी। खाना खाने और निकलने के बाद दोनों खूबसूरत लड़कियां आगे चल रही थी और तंजक उनके पीछे। उस वक्त उसने नोटिस किया कि ये दोनों बड़े खूबसूरत तरीके से चल रही थी। बिनांग मैन के कर्व्स ज्यादा भरे भरे थे। जब वो चलती थी तो और भी दिलकश लगती थी। टू एनजीओसी थोड़ी छोटी थी पर उसकी अदाएं कम नहीं थी। पता नहीं कैसा लगता होगा। हाय रब्ब, मैं ये क्या सोच रहा हूँ। उसके बाद उसने अपने आप को थप्पड़ मारा। दोनों खूबसूरत लड़कियां पलटकर पूछने लगी, क्या हुआ? मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि मेरा इलाज अब भी मुमकिन है या नहीं। सिस्टम, अभी कोई मिशन क्यों नहीं आया? क्या मेरी हवास कम पैट गई थी? होस्ट, फिर से क्या शो ऑफ करना चाहते हो? बकवास। ये कोई शो ऑफ थोड़ी है। आईसी तो डीप स्किल कहते हैं। चलो छोड़ो, मजाक मत करो। उन्होंने तो पहले ही कह दिया था कि वो मजाक कर रही थी। तो क्या हुआ अगर मिशन मिल भी गया? कोई काम तो मिलता नहीं। क्या अपने पॉइंट्स जीरो करवाने हैं? इस वक्त किनजे भी इस अजीब सिस्टम से काफी दुखी था। वो दो खूबसूरत लड़कियां उसे बाय बोलकर चली गई। गाड़ी में सुवायु ने कहा, सच में ये बात समझ नहीं आती। एक विदेशी मास्टर को भी ये समझ नहीं आ रहा क्या? वो लड़का ठीक ठाक दिखता है, उसका मिजाज भी नरम है, आईक्यू शायद बहुत तेज है, लेकिन इसके अलावा उसमें कुछ खास नहीं। तुम उसके चक्कर में क्यों पड़ी हो? चक्कर? ना, बस कभी कभी थोड़ी क्यूरियस हो जाती हूँ। वो देखने में तो सीधा साधा लगता है, लेकिन जब उसके साथ रहो तब वो बहुत बेशर्म लगता है। जितना उसे जानो उतना उसकी हद जना चाहती हूँ। वो एक गहरा, समझ ना आने वाला इंसान है। क्या उसकी वो अजीब सी कंट्रोल एबिलिटी की वजह से? ये सुनकर नैन मैन चुप हो गई। सुवायु ने आगे कहा, अच्छा, मैंने सुना है जब खूबसूरत औरतें मॉडर्न के बारे में क्यूरियस होती है तो वो उनके जाल में फंस जाती है। तुमने बहुत रोमांस नॉवेल्स पढ़ी हैं। अगर अकेला महसूस करती हो तो बॉयफ्रेंड क्यों नहीं ढूंढ लेती? टैब सुवायु चुप हो गई। जैसे ही वो दो खूबसूरत लड़कियां गई, सिस्टम ने मिशन मार्क कर दिया। डिंग। सबके सामने शो ऑफ करो। किन बाओ बाओ को इस महीने की सिंगल सॉन्ग रेवेन्यू का चैंपियन बनाओ। रिवॉर्ड 600 पॉइंट्स। फेल होन पार उतने हाई पॉइंट्स डिडक्ट होंगे। ओह यार, ये किन बाओ बाओ का मिशन इन दो खूबसूरत लड़कियों के साथ कैसे जुड़ गया? ये तुम्हारी अपनी डिजायर है ना? क्या बेवकूफाना बात है। उफ, मैं तो किसी और की कमर देख रहा था, किन बाओ बाओ की नहीं। प्लीज, और शो ऑफ करने की डिजायर रखो ताकि मेन अपीयर हो सकूं। प्लीज। ये क्या रोना धोना है? लकीली तुम किन बाओ बाओ से सीख रहे हो, है ना? किनजे ने मिशन एक्सेप्ट किया और ट्यूरेंट फोन निकल कर बाओ बाओ को मैसेज किया। पूछा कि उसका सिंगल कब रिलीज हो रहा है। बाओ बाओ ने ट्यूरेंट रिप्लाई किया कि वो थर्सडे को है। ये सुनकर किनजे ने ठंडी सांस भरी। फिर उसने एक टैक्सी बुलाई। ड्राइवर अंकल, मुझे nguye हंग रोड 1178 टिंगघे बिल्डिंग ले चलिए। सीन टिंगघे कंपनी के रेस्ट रूम में शिफ्ट हो गया। कंपटीशन तो बहुत टफ है। अभी बाओ बाओ का टॉप 3 में होना भी बुरी बात नहीं है। जब इतना कम्पिटिटिव माहौल है तो अपने छोटे भाई से और म्यूजिक क्यों नहीं लिखवाती? वो फ्री नहीं है, कहता है आजकल बहुत बिजी है। ये सुनकर दोनों लड़कियां मेसी से हंसने लगी। टीचर किन, आपका छोटा भाई आपसे मिलने आया है। मैंने उसे आपके कैबिन में वेट करने को कहा है। किनजे के आने की खबर सुनते ही बाओ बाओ अपने कोलीग्स को छोड़कर ट्यूरेंट चली गई। किनजे तब तक बाओ बाओ के ऑफिस के अंदर पहुंच चुका था। ये जगह तो काफी कंफर्टेबल है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में। तब तक सब लोग ठीक रहना। बाय बाय।